उसकी बात करते हैं। एक हम लोग लिक्विड सिस्टम लेते हैं फ्लूइड का। जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में हमने लिक्विड फिलअप कर रखा है, ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर भी है, इसमें भी लिक्विड फिलअप कर रखा है, और दोनों लिक्विड क्या है, सेम लेवल पर है, और मैं इसको इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। ये ए है और ए बी है, तो लिक्विड किसमें से किसमें फ्लो करेगा? बोलो। तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल फ्लो करेगा या नहीं? नो सर। नहीं फ्लो होगा, No, क्योंकि लेवल सेम है, राइट, दोनों का लेवल सेम है। और अगर मैंने ऐसा कर लिया कि एक दूसरा सिस्टम लिया, ठीक है, अब क्या है, यहां पर थोड़ा लेस लेवल तक हमने वाटर को फिलअप किया, अब कनेक्ट कर देते हैं इनको। अब क्या होगा, ए से बी की तरफ वाटर फ्लो होगा। ए से बी तक वाटर क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि यहां पे क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बेटा? ये प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है, तो लिक्विड फ्लो हो गया, या लेवल डिफरेंस भी कह सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस की भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक बॉडी है, ए 25 डिग्री सेल्सियस पर है, और एक दूसरी बॉडी है, ए 10 डिग्री सेल्सियस पर है। इन दोनों को हमने एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें, सॉरी ऊपर नहीं दिख रहा है, हाँ, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें ये देखो, इसका टेम्परेचर 25 है, इसका टेम्परेचर 10 है, इसमें हीट फ्लो होगी। yes, ए से बी की Yes, तरफ sir. हीट फ्लो होगी। यहां पे क्या था, हीट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, यहां पे देखो वाटर फ्लो हुआ, यहां पे क्या फ्लो हुआ, वाटर, वाटर फ्लो ड्यू टू व्हाट, प्रेशर डिफरेंस। हियर हीट फ्लो है ना, हीट क्या कर रही है, फ्लो हो रही है। वाई हीट फ्लो? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक। तो फ्लो होने के लिए डिफरेंस चाहिए, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी के केस में ये कैसे रोल प्ले करता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो मैकेनिकल सिस्टम जैसा नहीं है, उसमें हम मटेरियल को यहां से उठा के ऐसे नहीं रख रहे हैं, ठीक है, या टेम्परेचर को कनेक्ट कर दिया, या सॉरी दो बॉडी को कनेक्ट कर दिया, टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया, हीट फ्लो होना शुरू हो गई। और ये कब तक फ्लो होते रहेंगे, ये कब तक फ्लो होता रहेगा ये? तो तब तक इक्वल हाँ, जब तक कि दोनों के इक्वल टेम्परेचर ना आ जाए, दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या जो टेम्परेचर है ना आ जाए, तब तक ये हीट फ्लो होती रहेगी। अब देखो, अगर एक कंडक्टिंग वायर ले लिया मैंने, एक कंडक्टिंग वायर है ना, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सरफेस पर ऐसे, इसमें आयंस भी, पॉजिटिव आयंस भी हैं, वो मैं अभी यहाँ नहीं बना रहा हूँ, चलो बना देता हूँ, है ना, नहीं तो कहेंगे कि ये पॉजिटिव वाले कहाँ ले गए, ठीक है। तो ये कंडक्टर था, इसको मैंने क्या किया, एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक। अब हीट फ्लो होगी इसमें, बोलो। एक कंडक्टर लगाया मैंने, एक कंडक्टर के बाद एक बल्ब लगा दिया, हीट तो इसमें, सॉरी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी चाहिए, मतलब ये बल्ब जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? Yes, sir. यस सर, जलेगा पक्का? तो घर पे एक वायर खरीद कर लाओ, है ना, एक मार्केट से वायर खरीद कर लाओ और उसमें बल्ब लगा दो, जलना चाहिए, है ना। अब मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पूरा बच जाएगा फिर आपका, क्यों? ये चार्ज को फ्लो कौन करवाएगा? चार्ज से कौन कहेगा फ्लो करो? बल्ब नहीं कहेगा ना,
बल्ब तो काम है भाई, उसको चार्ज उसके थ्रू फ्लो होगा, ठीक है, इसके फिलामेंट के थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, और जब फिलामेंट के थ्रू चार्ज फ्लो होंगे तो उसकी वजह से इसका जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी हाई है उसमें फ्रिक्शन होंगे, ठीक है, और उसकी वजह से ये क्या होगा, रेड हॉट हो जाएगा, बिल्कुल गर्म हो जाएगा, गर्म होकर के लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगा। बट ये लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो उसको चार्ज को फ्लो होने के लिए कौन कहेगा, यहाँ पे कुछ है जो कहेगा कि चार्ज फ्लो करो? बल्ब तो नहीं कह सकता ना बेटा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बल्ब इसमें कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब जलने लगेगा, ऐसा होता तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं थी, है ना, इतने बड़े बड़े पावर हाउस लगा के, सोलर सिस्टम लगा के क्या खर्च करना, और वायर में बल्ब लगाओ, जलना शुरू हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये काम कौन करेगा, ये काम बैटरी करेगी, पावर सप्लाई करेगी। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक। ये बैटरी क्या करने वाली है, ये बैटरी अब पोटेंशियल डिफरेंस देगी, मतलब ये डिफरेंस देगी। जैसे यहाँ पे वाटर फ्लो होने के लिए क्या चाहिए था आपको, प्रेशर डिफरेंस चाहिए था, यहाँ पे हीट फ्लो होने के लिए आपको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए था, यहाँ पे चार्जेज को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तभी फ्लो होगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कराएगा, बैटरी। बैटरी का काम ही यही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो और ये चार्ज घूमना शुरू हो जाएंगे, और ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, ये जो चार्जेज हैं, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या करेगा, चार्जेज को, जो चार्जेज यहाँ पर आए हैं नीचे, यहाँ पे जो चार्जेज हैं इनको उठा के अंदर से ऊपर बिठा देता है। जैसे ये वो मतलब पार्क में देखा है ना, पार्क में ये जो फिसलने वाली एक सिस्टम रहता है ना, बच्चे उस पर चढ़ के फिर ऐसे फिसलते हैं, है ना, सबने देखा होगा, फिसल के देखा होगा उस पर, ठीक है। वो क्या करते हैं, देखो ये ऐसे आती है, ये मशीन ऐसे रहती है। अब मान लो एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तुमने इधर बिठा दिया, है ना, ये फिसल करके यहाँ आया, अब बोल रहा है मुझे फिर से ऊपर चढ़ाओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ खड़े हो, है ना, आपने इसको उठाया इधर से और इधर पहुंचा दिया, लो, फिर फिसल करके ये इधर आया, फिर उठाया, तो ये क्या है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्क, राइट। आप इस बच्चे को उठा के ऊपर रख रहे हो, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर उठा के ऊपर रख रहे हो, फिर ये नीचे आया, फिर उसको उठा के ऊपर रख रहे हो, सो यू आर डूइंग वर्क, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसने क्रिएट किया, आपने किया। ये डिफरेंस किसने क्रिएट किया, आपने किया, ठीक है। और यहां पे ये डिफरेंस किसने क्रिएट किया, बैटरी ने किया। यहां पे ये डिफरेंस किसने क्रिएट किया, प्रेशर ने। यहां पर ये डिफरेंस किसने क्रिएट किया, टेम्परेचर ने। तो जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक फ्लो नहीं होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में कुछ फ्लो होता है क्या, नहीं होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट है तो मैकेनिकल और एनर्जी मतलब तमाम तरीके के, वो थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ही सिस्टम है। इक्विलिब्रियम सिस्टम उसी को कह रहे हैं कि थर्मल और मैकेनिकल दोनों में है, मतलब ना मटेरियल फ्लो कर रहा है ना एनर्जी फ्लो कर रही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो होना है, तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। तो ये जो बैटरी का जो सिस्टम है या जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसी पर हमें ज्यादा फोकस करना है। तो आपको याद रखना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कराएगा, ये बैटरी क्रिएट कराएगी। ये करती क्या है, देखो, जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है, तो ये चार्जेज को एक सिग्नल गया कि अरे डिफरेंस क्रिएट हुआ, चलो, है ना, चलो अब चलते हैं, है ना, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये क्या करते हैं, इधर से इधर आते हैं, है ना, इनको डिफरेंस मिला, ये चार्ज क्या करेंगे, चल करके इधर आ जाएंगे, यहां आए बैटरी के पास। बैटरी को एनर्जी कौन दे रहा है, केमिकल, है ना, केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल इसमें भरा हुआ है, केमिकल इसको एनर्जी देता है ना। तो ये बैटरी उठा के क्या करती है, इनको चार्ज को यहाँ पहुंचा देती है, गुड। इनको इस लेवल पर आए, फिर ये भागते भागते इधर आएंगे, है ना, फिर फिसलते आगे इधर आए, फिर यहाँ आएंगे, फिर बोलेंगे ऊपर चढ़ाओ, ऊपर चढ़ाओ, है ना। तो ये बोलेंगे ये ऊपर कैसे चढ़ाऊंगा, मेरे पास तो एनर्जी नहीं है, तो केमिकल है उधर, केमिकल कहेगा लो एनर्जी, लो एनर्जी, एनर्जी मिल गई, फिर ये ऊपर इनको चार्ज को उठा के ऊपर चढ़ा दिया, फिर ये इधर से आ गए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये दिन भर इसी में घूमते रहते हैं। तो जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है या कांस्टेंट पावर सप्लाई, वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, बैटरी। और बैटरी को एनर्जी कहां से मिल रही है, बाय द केमिकल रिएक्शन, इसमें केमिकल से ही तो बैटरी को बनाते हैं।